अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, सवाबी जलसे का पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल 100% ब्लैकआउट किया, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया। लेकिन मैंने आपको जनाब सब कुछ दिखाना है। ये 15-20 मिनट की जो वीडियो बन रही है, इसमें उसकी जलसे की क्या हालत थी, कितने लोग थे, स्टेज का क्या मंजर था, किस तरह खिताब हुआ, मैंने सारा कुछ इसमें समो देना है। वहां इंतजामात क्या थे, अच्छा इस जलसे की खूबियां क्या थी, इस जलसे में खामियां कहां कहां रह गई, कौन से ऐलान करने थे वो नहीं किए, ओवरऑल इंप्रेशन, सब कुछ मैंने इसमें बता देना है। लिहाजा आपने ये सारा देखना है। लेकिन मैं आगाज जो करना चाहूंगा वो मैं एक छोटी सी फैमिली से जनाब ये बात आगाज करना चाहता हूं कि ये लोग जा रहे हैं जनाब सवाबी जलसा में शिरकत के लिए। एक छोटे सी फैमिली है, उसमें खातून भी है। तो खातून को कहा गया कि हम चूंकि वीडियो बना रहे हैं लिहाजा आप अपना पर्दा कर लो। उन्होंने पर्दा कर लिया गाड़ी में बैठे बैठे ही। और इनके जिस जो चेहरे की जनाब खुशी है वो देखें, जरा जरा जज्बात देखें। बच्चे बूढ़े नौजवान सारे इसमें किस तरीके से झूम रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। ये जनाब वो जज्बात हैं कि जिनको देखकर कहा जा सकता है कि इमरान खान की रिहाई को अब कोई नहीं रोक सकता। ये जुल्म का खात्मा होने वाला है, ये रात खत्म होने वाली है। अब इसको बजोरे जबर ताकत से जनाब मजीद देर ताखीर नहीं की जा सकती। आज मीडिया एसपीआर साहब ने एक सवाल किया, उसने कहा जी कि ये बताएं कि ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे बगैर पैसे के थोड़ी होता है। मतलब पूरी दुनिया में जनाब पाकिस्तानी जनाब एहतजाज कर रहे हैं और 127 तो आर्टिकल्स उनके हक में लिखे गए, तो ये बगैर पैसे के थोड़ी होता है। डीजीआईएसपीआर हर काम पैसे से नहीं होता। असल में आप जो है ना हर काम छोटे से छोटा कुर्सी भी उठवाते हैं ना किसी से पैसा देकर उठाते हैं, आप समझते हैं कि सारा ऐसे होता, ऐसे नहीं होता। जब कौम आपके साथ थी ना, कौम को आप हुक्म करते थे और कौम जनाब आपके लिए जान निछावर कर देती थी। ये वो जज्बात हैं जिनका आप मजाक नहीं उड़ा सकते, और यही जज्बात है जो जनाब आगे जाकर कामयाबी की जमानत साबित होते हैं। और इमरान खान इसी वजह से लोगों की दिलों की धड़कन है। खैर चलते हैं जनाब हम जलसे की तरफ। जलसा जनाब क्या मनाजिर थे, क्या मनाजिर। वहां पहले भी जलसा हो चुका है, मुस्लिम लीग नून भी वहां पर जलसा कर चुकी है। सवाबी बल्कि मुस्लिम लीग नून का घर कहलाता है, गढ़ कहलाता है। लेकिन ये जलसा जनाब कुछ और था, इसके मनाजिर ही कुछ और थे। अभी जनाब सूरज नहीं डूबा था, उस वक्त के क्या मनाजिर थे, जरा पहले ये मुलाहिजा फरमाएं। रिहा करो, रिहा करो। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद है, इनके लिए भरपूर तालियां। माशाल्लाह, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स और टाइगरेसेस के लिए पुरजोर तालियां। मैं मुख्तसर बता दूं कि जो जलसागाह थी जो इन्होंने बनाई हुई थी वो भर गई, उसके साथ जलसागाह जितना एक और जनाब साथ वो भर गया, उसके साथ राइट साइड पे एक और प्लॉट वो सारा भर गया ताहद्दे निगाह। और अभी लोग 70% लोग जो है वो जलसागाह पहुंच ही नहीं सके। मैं इसकी खूबियों और खामियों पर आगे डिस्कस करता हूं, लेकिन एक छोटा सा मंजर देखें जनाब। वहां पर इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई, इमरान खान तो नहीं था, अली अमीन गंडापुर ने जो खिताब किया तो उस दौरान भी इमरान खान साहब के खिताबात दिखाए गए। लेकिन अली अमीन गंडापुर अपनी कुर्सी छोड़कर जनाब वो जमीन पर बैठ गए, वहां पर इमरान खान की तस्वीर रखी, और चूंकि उन्होंने छोड़ी तो फिर उमर अयूब दीगर लोग भी जनाब वो नीचे जमीन पर आ गए। ये क्या मंजर था, जरा सुने देखें। ये इमरान खान की टीम हो सकती है कि उसके वजीर आला जमीन पर इधर बैठे हुए हैं। ये देखें, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चेयर पे नहीं नीचे बैठे हुए हैं। ये इमरान खान के ये पार्टी हो सकती है जिसके चेयरमैन बैरिस्टर गौर इधर जमीन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि एक जलसा नीचे हो रहा है, एक जलसा ऊपर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, पीडीएम की पार्टियां सारी मिलके जितना जलसा कहती है इतना तो इमरान खान के सिर्फ स्टेज पे रश होता है, और ये आलम है यहाँ पे। और इतनी गर्मी में इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ नीचे, आप देख सकते हैं
وہ بائیں طرف ادھر سامنے، دائیں طرف پیچھے لوگ ہی لوگ ہیں. اس سے اس نے اتفاق کہیں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی چونکہ آج ہی تھی، اسی دن تھی، اور جس دن جلسہ تھا اور پہلے تھی، تو جناب بہت سارے مقررین نے جو بات کی وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے حوالے سے، بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہا. بات یہ ہے کہ جب ڈی ڈی آئی ایس پی آر سیاسی گفتگو کریں گے تو ان کا جواب تو آئے گا. اس حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کی جناب جسے کہتے ہیں نا ان کی دکھتی رگ، کہ ان کو 2/3 ان کی میجورٹی اور ان کو ہٹا دیا گیا جعلی الزام کے، آپ کی جناب ڈگری جعلی، فلاں جعلی، پتہ نہیں کہ کس بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا، اور نئے جناب اپنی اب اس وقت پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت ہے گلگت بلتستان میں، لیکن انڈر کنٹرول آف فلاں بڑے بھائی جان کے کنٹرول میں، لیکن وہاں اب بھی 2/3 اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. اور میں ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ریاست گلگت بلتستان میں اور میری حکومت تھی، وہ کون سا آفیسر تھا جو ہمارے ایم ایل ایز کو بلا کے کہتا تھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کرو، ہم تمہیں اتنے ممبرز دیں گے؟ کیا وہ ریاست کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ کیا وہ ریاست کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خطاب کیا، پتہ ہے کھل کے، بڑا ووکل ہیں، بڑے اچھے انداز میں بولتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں. تو انہوں نے بھی خطاب کیا، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ذکر کیا. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاست وہ نہیں جو بند کمروں میں بیٹھی ہوتی ہے، ریاست یہ پبلک ہے، یہ عوام ہے. ریاست کو دیکھ رہے ہیں تو آؤ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا، ذرا سنیں. محترم ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست یہ ہے، یہ ریاست آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور یہ ریاست پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے، ہمیں وہ شیر چاہیے جو مرد کے بچوں کی طرح گزشتہ 1 سال سے جیل کی آنی سلاخوں کے پیچھے ہے. اور میرے ساتھیوں، یہ موازنہ کرتے ہیں عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ. کیا پدی کا شوربہ جو 2 مہینے میں ترلے کر کے ملک سے بھاگ گیا، وہ آج اس لیڈر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے جو 1 سال سے 10/12 کے سیل کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ نواز شریف کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے. پنجاب سے اسلم اقبال صاحب جناب آپ کو پتہ ہے بڑا عرصہ وہ روپوش رہے. ان کی بیٹی کی شادی تھی کہ 9 مئی ہو گیا، اس کے بعد ان کی بیٹی کی شادی میں تاخیر ہوئی، وہ بڑا عرصہ جناب روپوش رہے. پھر ایک ان کی شادی اناؤنسمنٹ ہوئی اور پھر اس میں وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے اس میں شرکت کی. اس کے بعد وہ ابھی تک باقاعدہ پنجاب اسمبلی کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کم یہاں پائے جاتے ہیں، ان کی صحت کے بھی مسائل ہیں، لیکن وہ جناب ثوابی جلسے میں تھے، گرج کر بولے. کیا کہہ رہے تھے؟ رب کعبہ کی قسم، ذرا سنیں جناب اسلم اقبال صاحب. آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو معاملات ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، تم میرے خان کے سامنے چھوٹے سیاسی پونے ہو، کٹ پتلیاں ہو، چھوٹے ہو، تمہارا قد چھوٹا ہے. راجہ ناصر عباس صاحب وہ ہیں جناب جنہوں نے مشکل وقت میں جناب پی ٹی آئی کا عمران خان کا ساتھ دیا. اس وقت جب ان کا کوئی نام لینا، یعنی اپنے بھی نام نہیں لے سکتے تھے، اپنے تو سارے رپوش تھے، اس وقت آ کر کسی نے کچھ ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی پارٹی پیش کر دی، تمام وسائل پیش کر دیے، تمام اخلاقی جناب حمایت کر دی، تو وہ بڑی بات ہے. وہ جناب جلسے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن پہلی مرتبہ ان کے جو فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے، انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن. اور آج ہمارے ملک میں ظلم کا بازار گرم ہے. یہ ریاست اس لیے نہیں بنی تھی کہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے اور اس ملک کا غیور بیٹا، اس ملک کا ہیرو اور اس ملک کا وفادار اور پاسدار وطن عمران خان کہ جو 1 سال سے زندان میں ہے، 1 سال سے جیل میں ہے،
भारी मैंडेट के साथ अभी 8 फरवरी को उसकी पार्टी कामयाब होती है। 25 करोड़ आवाम इमरान खान की हुकूमत देखना चाहती है। क्या यह जुल्म नहीं कि फॉर्म 45 को पसे पुश डालकर फॉर्म 47 की हुकूमत को बरसर इख्तिदार लाया जाए? कौम हरगिज यह जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। अली मोहम्मद खान जनाब दबंग लीडर है पीटीआई का, खुलकर बात करता है, हौसले वाला है, पढ़ा लिखा है, मजहबी आदमी है, तो उसने फिर वो सोल्यूशन की तरफ आ रहा है। बहरहाल अब भी उसकी ख्वाहिश है कि मामलात को सोल्यूशन हल की तरफ जाए। ये सारी सूरत क्यों बहुत सारा वक्त जाया हो रहा है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। लोग तो समझ रहे हैं ना कि इमरान खान को बाद ही जेल में रखा, वाह 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 हमने जेल में रखा हुआ। ये तब्दील होते हुए टाइम नहीं लगता जी। 5 अगस्त को सुबह सुबह हसीना वाजिद वजीर आजम थी और वो कह रही थी ये इन दहशतगर्दों को कुचल कर रख दो, और दोपहर को फरार हो गई। अब इस वक्त वो जलावतन है, खुद साख्ता जलावत। तो ये इक्तदार रह नहीं सकता, इसको सोल्यूशन की तरफ बाहर पार्टी में, चूंकि जलसे में जनाब वो खिताब कर रहे थे, वो कह रहे हैं जाएं इमरान खान साहब से माफी मांग लें, दरवेश मलंग आदमी है, माफ कर देगा। क्या कह रहे हैं जनाब अली मोहम्मद खान, जरा सुने। वो मलंग है, वो मलंग है, वो इस कौम का खादिम है। जाके माफी मांग लो, माफ कर देगा। माफी मांग लो, माफ करेगा तो मुल्क चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से मुल्क नहीं चलेगा, गलती तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, इमरान खान, जितनी हमारी शहादतें हुई हैं, जावेद का खेल, हमारा लाहौर का जिले शाह, इबाद फारूक का बेटा छोड़ा, उन सब के लिए उनकी मग़फ़िरत फरमाए और पाकिस्तान को तक क़यामत सलामत रखे। अब आते हैं जनाब दो मेन खिताबात की तरफ, और बल्कि कुछ खामियों की तरफ आते हैं। क्यों, हमने जनाब को तारीफ नहीं करनी, हम पीटीआई के पेट नहीं है, उनसे कुछ नहीं लेना। जब उनकी मुखालफत करनी होगी करते भी हैं और करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह जी, हम उनके कोई पाबंद नहीं है। बहरहाल महमूद खान अचकज़ई जनाब वो बुनियादी तौर पर नेशनलिस्ट लीडर है, और ये जो जलसा हो रहा था ये पाकिस्तान का जलसा था, ये कोई खैबर पख्तूनख्वा का जलसा नहीं था, बल्कि इंटरनेशनली एक मैसेज जाना था। इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो गया था, पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा था, और ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। मुझे गिला जनाब महमूद खान अचकज़ई से, इस दौरान भी वो इसको ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी, सिंध भी जनाब पाकिस्तान है, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान है, सराइकिस्तान भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, और ये सारी इकाइयां मिलकर एक पाकिस्तान बनते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी, तो उनके खुशकिस्मत है कि जनाब उनको पाकिस्तान के लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना जो 80% खिताब था वो पश्तो में किया। ये जनाब अगर उर्दू में होता उस पर भी इतराज नहीं है, पश्तून गैरतमंद और मैं तो बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन ये अंग्रेजी में होता कुछ हिस्सा और उर्दू में होता तो जरा ज्यादा लोगों को समझ भी आती। क्या कह रहे हैं बहरहाल महमूद खान अचकज़ई, जरा सुने। इमरान खान खुशकिस्मत है, इमरान खान खुशकिस्मत है कि बाजवल निवले तर खैबरा बया तर खैबरा निवले तर चका टोल वतन पदबा वर कड़ी दी और ताज़ मेहरबानी कोई, ताज़ मेहरबानी बकोई, दाम शरान हम शज़ हम किशनान हम इमरान खान पजील कदई दे इमरान खान सरबा दास दरियरी लकद उस्पनी देवाल जाम न शर्मवाई। जी, तो महमूद खान अचकज़ई ने अगर नेशनल लैंग्वेज में करते तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अब आ जाते हैं जनाब अली अमीन गंडापुर। देखिए खिताब करने वाले बहुत, उमर अयूब साहब ने किया, जनाब वहां गौहर अली खान साहब ने किया, असद कैसर, दीगर जरताज गुल ने किया, और बहुत सारे लोगों ने जनाब वहां पर खिताब किया, जो इसमें सुनाने का मकसद नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जज्बाती बातें थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो था उनके हवाले से था, उन्होंने कल ही कहा था कि मैं आकर कल ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में जलसे, और बढ़ के बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो ये आज के जलसे की सबसे बड़ी खामी कि सबने रिलाय किया अली मोहम्मद खान पर। क्यों, वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, सारे वसाइल उसके पास है, वो अगर आएगा इस्लामाबाद की तरफ तो जनाब, और कल उन्होंने एक हाइप भी क्रिएट कर दी, एक उम्मीद भी पैदा कर दी, और आज वो जनाब कहने को तो क्या, जब हम चाहेंगे जिस मकाम पर चाहेंगे जलसा करेंगे, लेकिन जलसे की डेट जनाब के अगस्त के आखिरी हफ्ते या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में जो वीकेंड होगा वहां करेंगे। एनओसी को नहीं मानेंगे और ना दरमियान में बीच में ना आना, बात अच्छी बात है, लेकिन
जो कहते हैं कैटेगोरिकली एक जबरदस्त क़यादत जो होती है और बिल्कुल क्लियर किस्म का जनाब आगे रास्ता दिखाती है, वो अली मोहम्मद खान में नहीं था। बहरहाल खान साहब ने क्या कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने, जरा सुने। के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहां पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूँ और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच पे मत आना। इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा अगर एनओसी नहीं मानोगे। बहरहाल इसी जलसे में ऐलान कर दिया जाता, देखें, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, अगर ऐलान कर दिया जाता तो बेहतर था। बहरहाल वो वजीर आला है, वो आगे बहुत सारे मामला, गुज़श्ता रोज उन्होंने कहा जी कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात कर रहा हूं, लेकिन कोई चीज निकली नहीं है, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम मैं पेश कर सकूं। बहरहाल उसकी अपनी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, उन्होंने बहरहाल किया। अब आते हैं जनाब जलसे पर। जलसे की प्रेजेंस जबरदस्त, लोगों की मौजूदगी जबरदस्त, लेकिन उसका एडवांटेज जो था वो ये था कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर था। वो एडवांटेज जलसे के एंड पर डिसएडवांटेज हो गया। क्यों? वो इंतजामात कर ही नहीं सके। इतना बड़ा जलसा, एक तो शायद ये लोग डरे हुए थे कि पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, तो उस डर की वजह से इन्होंने जनाब जो जगह सिलेक्ट की वो बहुत कम, ये इससे कम अज कम 6 गुना बड़े इलाके में होना चाहिए था। ये अंदर जाके और जनाब छोटी सड़कों पर, अगरचे वहां देखा है कि आपने ट्रैफिक सारी सवाबी की जाम हो गई और सारी जो रुख है ट्रैफिक का वो जलसे में जाने वाले, और ये सारे रुके रहे। इनमें जनाब हजारों लोग थे, यानी बिलाशुबा इस जलसे में लाखों लोग शिरकत की, लेकिन इसमें जनाब इमरान रियाज खान साहब भी कहते हैं कि 70% लोग वो हैं जो इस जलसे में शामिल नहीं। उसके वो खुद कहते हैं हम 2.5 घंटे पैदल चल के वो जलसागाह में पहुंचे। इमरान रियाज खान क्या कहते हैं, इस पर तंजिया क्या पेश कर रहे हैं, ये जरा सुने। इमरान भाई जा रहे हैं, अभी जलसागाह पहुंचे थे, यहाँ क्या देखा आपने? मैंने ये देखा है कि गलियों के अंदर घुस के तंग रस्तों के अंदर से जाके कई किलोमीटर दूर इन लोगों ने एक सोसाइटी में जलसागाह बनाई है और वो सारी भर गई है। लेकिन मैं आपको ये ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि 70% से ज्यादा लोग उन्होंने जलसागाह देखा भी नहीं कि कहाँ पे है, कैसा है। ये इंतहाई नाकस इंतजाम से लोगों का जबरदस्त हुजूम है, जलसागाह के अंदर भी जलसागाह के बाहर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। यानी हम लोग तकरीबन 2.5 घंटे पैदल चल के पहुंचे हैं जलसागाह तक, लेकिन ना मोटरवे पुलिस है काम करने वाली, यहाँ पे सॉरी वो ट्रैफिक पुलिस नहीं मुझे नजर आई, सिक्योरिटी के इंतजाम मुझे नजर नहीं आए, मुझे कोई गाइड करने वाला नजर नहीं आया, बल्कि रास्ते बंद करके लोगों को खराब किया गया। इसके बावजूद जलसागाह भरी हुई है और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जगह बहुत छोटी थी, जितने लोग आए ना इससे 4 गुना बड़ी जगह भी होती वो भी भर जाती। बहरहाल की मजमूई तौर पर इसे कामयाब जलसा कहा जा सकता है, इंतजामी तौर पर इसे नाकाम कहा जा सकता है, या एवरेज कहा जा सकता है। जो पीटीआई से एक्सपेक्टेड था कि जनाब लोग कितनी चाहत, कितनी जनाब जोश जज्बे के साथ हजारों मील, सैकड़ों किलोमीटर तय करके आए थे, लेकिन वो जलसे में नहीं पहुंचे, सवाबी का चक्कर लगाकर वापस चले गए। बाहर उनकी तरफ से जो है वो हक अदा हो गया लोगों की तरफ। लोग आपको मायूस नहीं कहते। इमरान खान तो कभी कभी मायूस किया ही नहीं है। इमरान खान को अगर कोई मायूस कर रहा है तो उनकी लीडरशिप है जो आपस में लड़ती है, जिनको ओहदों की ख्वाहिश है, जो जनाब आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरबा है। पब्लिक इमरान खान के साथ है और इमरान खान का दिल पब्लिक के साथ, लोगों के साथ धड़कता है। सामने ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।